सभी को धन्यवाद कि आज आप यहाँ पर ये न्यूज़ कवर करने के लिए आए हैं। और कल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134th बर्थ एनिवर्सरी है। तो बर्थ एनिवर्सरी की मैं सभी देशवासियों को और बाबा साहब को चाहने वाले जितने भी लोग देश विदेश में हैं सबको बधाइयाँ देता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मुद्दा ये है कि पिछले 61 डेज से हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स और बुद्धिस्ट जो जितने भी अनुयायी है, बुद्ध के अनुयायी है, यूनेस्को का सबसे बड़ा इंडिया का हेरिटेज माना जाने वाला बुद्ध गया महाविहार, ये 1949 के एक्ट से अभी भी उसको मैनेज किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब इस देश का संविधान निर्माण किया है, इसमें आर्टिकल 13 ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 को ये देश का संविधान लागू हुआ है। ये आर्टिकल कहता है कि इसके पहले के जितने भी कानून हैं वो नल एंड वॉइड होते हैं। लेकिन आज भी ये कानून 1949 का कानून केवल बौद्धों के लिए अभी भी इस देश में लागू किया जा रहा है। और इसलिए बिहार सरकार के माध्यम से भारत सरकार को हम ये आगाह करना चाहते हैं कि हमारे जो प्रार्थना स्थल है, बौद्धों के जो प्रार्थना स्थल है, जो यूनेस्को में हेरिटेज के माध्यम से जिसको जाना जाता है, ये इसके ऊपर केवल बौद्धों का नियंत्रण होना चाहिए। और इसलिए ये एक्ट जो 1949 का एक्ट है, इसको रद्द किया जाए। बिहार सरकार से मैं अम्बेडकर परिवार का एक सदस्य होने के नाते और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट होने के नाते ये निवेदन कर रहा हूँ। और जो आंदोलन चल रहा है अभी, मेरी जो आंदोलन कर रहे हैं भंते जी और उनका पूरा संघ, उनसे बात हुई। 4 मई को लगभग 2000 से भी ज़्यादा बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ बिहार सरकार पार्लियामेंट संसद पर विधानसभा पर वहाँ पर वो मोर्चा लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से देश भर के बौद्धों को और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, बौद्ध भंतेजियों को मैं ये विनती करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 4 मई के इस रैली में, प्रोटेस्ट में शामिल होइएगा। और मैं खुद 4 तारीख को वियतनाम में हो रहे संयुक्त राष्ट्र के कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूं और वहां पर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी को हम ये जो निवेदन है, हमारा मेमोरेंडम है, ये वहां पर सुपुर्द करने वाले हैं। और यूनाइटेड नेशंस को इसमें इंटरफेयर करने की विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो मुद्दा है, भारत सरकार इसको नहीं देख रही है। एक तरफ वक्फ बोर्ड के बिल को 14 घंटे का टाइम पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए दिया जा रहा है, लेकिन बीटी एक्ट के लिए, बौद्ध गया ट्रस्ट एक्ट के लिए 10 सेकेंड का भी टाइम पार्लियामेंट में नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन आज भी हमारे साथ चल रहा है। और इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये मैं, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं, अन्य देशों में जाते हैं, तब ये गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो अगर सही में वो बुद्ध को इतना मान देते हैं, सम्मान देते हैं, तो बौद्धों का जो महाविहार है ये बौद्धों के मैनेजमेंट के अंडर हो। बस इतनी सी हमारी मांग है। आपके इतने सारे मंदिर बाकी के प्रार्थना स्थल, हम वहाँ पर मांग नहीं कर रहे, हम वहाँ पर कभी इंटरफेयर नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारा प्रार्थना स्थल है, ये बौद्धों के हाथों में रहे, उनके मैनेजमेंट में रहे। क्योंकि आज वहाँ पर जो नॉन बुद्धिस्ट लोगों के हाथों में मैनेजमेंट दिया गया है, वो मैनेजमेंट देने की वजह से बुद्ध का जो सही मैसेज है उसी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बुद्ध ने कर्मकांड के खिलाफ आवाज उठाई, बुद्ध ने अंधविश्वास के खिलाफ इस देश में आवाज उठाई, और उसी अंधविश्वास को बुद्ध को सामने रखकर किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बुद्ध के विचारों का हनन हो रहा है, बुद्ध के विचारों का अपमान हो रहा है। उसी बुद्ध के सामने बैठकर वहाँ के कुछ जो लोग हैं, पंडे हैं, वो क्या कहते हैं, वो पिंडदान और ये सारा कार्यक्रम वहाँ बुद्ध गया की धरती से हो रहा है। जब बाहर के विदेश के लोग ये सब देखेंगे तो वो बुद्धिज्म से उनकी आस्था या बुद्धिज्म से उनका विश्वास उड़ जाएगा कि बुद्ध की धरती में बुद्ध के साथ ये क्या हो रहा है। और इसलिए मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट होने के नाते सरकार से, बिहार सरकार से
और पार्लियामेंट संसद से ये विनती करूंगा कि इस एक्ट में जल्दी से जल्दी बदलाव करें। और मैं कर्नाटक राज्य के भी लोगों से ये अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि बाबा साहब को तो हम मानते ही हैं और उन्हीं बाबा साहब ने हमें बुद्ध की राह भी दिखाई है, तो उसी बुद्ध की राह पर भी हम लोगों को चलना है। जातियों को हम लोगों को ख़त्म करना है, क्योंकि बुद्ध ने सबसे पहली आवाज़ जातियों के खिलाफ उठाई, चाहे वो नावी समाज का हो, चमार हो, महार हो। उस समय तो महार नाम का कोई अस्तित्व भी नहीं था। चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई भी हो, सबको बुद्ध ने अपने संग में लेकर एक समान दर्जा दिया। और इसलिए आज बुद्ध की बात पूरे देश भर के लोगों को माननी जरूरी है। हमारे बीच में जो जाति व्यवस्था खड़ी की है, इस जाति व्यवस्था को हमको तोड़ना होगा और बाबा साहब ने उससे हम लोगों में राष्ट्रीयत्व निर्माण हो। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि हम पहले भारतीय है और अंतिम भारतीय है, और इसलिए ये भावना हम लोगों में जगाना आज अनिवार्य हो गया है। ताकि और कर्नाटक राज्य के भी लोगों को मैं ये आह्वान करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो 4 मई के इस आंदोलन में शामिल हो। और जितने भी मॉन्क्स हमारे 61 डेज हो गए, 61 दिन हो गए, आज हमारे मॉन्क्स वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आप मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये खबर आप लोग चला रहे हैं, वरना मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को कहीं दिखा नहीं रहा। तो मैं आप लोगों का भी आभार व्यक्त करूँगा कि हमारी व्यथा, क्योंकि आज 24 घंटों में 10 सेकंड का भी वक्त हमें मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दे रहा है, तो आप हमारी ये बात, हमारी व्यथा लोगों के सामने, भारत के और विदेशों के सामने रखने में आप हमारी सहायता करें। आज आप लोग शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए, इसलिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। जय भीम।